आज हम बात करने वाले हैं हेनरी किसिंजर के बारे में। ये एक यूएस के डिप्लोमेट थे और इनका ग्लोबल पॉलिटिक्स के ऊपर 60 टू 70 इयर्स जो है ना पिछले एक अच्छा खासा इन्फ्लुएंस रहा है। और शायद ये कहना भी गलत नहीं होगा कि अगले आने वाले कई सालों तक जो हेनरी किसिंजर के आइडियाज़ हैं वो ग्लोबल पॉलिटिक्स को डिफ़ाइन करते रहेंगे। आज हेनरी किसिंजर की डेथ होती है सुबह के वक्त कनेक्टिकट में, जो है ना उनकी डेथ हुई है। हेनरी किसिंजर की अगर मैं बात करूं तो ये जर्मनी में पैदा होते हैं। ये जर्मनी में 1923 में पैदा होते हैं और फिर जब हिटलर पावर में आता है जर्मनी में, क्योंकि ये एक ज्यू फैमिली से बिलोंग करते थे, तो इस वजह से जब हिटलर पावर में आता है एंड हिटलर हैड लॉन्च्ड क्रैकडाउन अगेंस्ट द ज्यूज, जिसमें उसने हॉलोकास्ट किया ज्यूज का, तो उस टाइम हम देखते हैं कि जो किसिंजर की फैमिली है वो वहाँ से फ्लड करके अमेरिका आ जाती है। उसके बाद किसिंजर आर्मी में जाता है और वहाँ से अपने कैरियर का आगाज़ करता है। लेटर ऑन एज एन टीचर जो है ना ये सर्व करता है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर। लेकिन इसका जो मेन रोल शुरू होता है अमेरिका की पॉलिटिक्स में वो 1969 में शुरू होता है। 1969 से 1977 तक किसिंजर का रोल अमेरिका की पॉलिटिक्स में हमें दिखाई देता है। अब हम 1969 से थोड़ा सा पीछे जाएं तो उस टाइम जो है ना वर्ल्ड आर्मागेडन फेस कर रहा था। ये जो टर्म है ये इस वजह से यूज़ की जाती है कि दुनिया तकरीबन तबाही के दहाने पर खड़ी हुई थी और वो टाइम था क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का, यानी कि 1962 में कोल्ड वार का पीक चल रहा था। और फिर जिसमें हम क्यूबन मिसाइल क्राइसिस देखते हैं जिसमें ऑलमोस्ट कन्फ्रंटेशनल होने वाली होती है यूएसएसआर एंड यूएसए के दरमियान, और वो कन्फ्रंटेशनल जो न्यूक्लियर कन्फ्रंटेशन होती है उन दोनों रियासतों के दरमियान जो होने वाली होती है उस टाइम। उसके बाद जब 1969 में किसिंजर आता है तो किसिंजर जो है ना एक डिटांट का फेज़ लॉन्च करता है। किसिंजर जो कम्युनिस्ट कंट्रीज़ होती हैं उनके साथ भी अच्छे रिलेशंस बनाने की कोशिश करता है। उस टाइम किसिंजर विज़िट करता है पाकिस्तान का और सीक्रेट डिप्लोमेसी के तहत चाइना और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करवाता है। चाइना और अमेरिका डिप्लोमेटिक रिलेशंस एक दूसरे के साथ नॉर्मलाइज कर लेते हैं। एक पहला हम कह सकते हैं कि जो माइलस्टोन था किसिंजर का अपने पॉलिटिकल कैरियर में वो तो ये था। उसके अलावा हम देखते हैं कि वियतनाम की वॉर में वो पीस ब्रोकर करता है किसिंजर, जिसकी वजह से उसको बाद में नोबेल पीस अवार्ड भी दिया जाता है। और उसके अलावा हमारे पास अगर हम किसिंजर की बात करें तो मिडल ईस्ट में भी एक सॉर्ट ऑफ पीस ब्रोकर किया जाता है किसिंजर की तरफ से, यानी कि जब अरब इजरायली वॉर स्टार्ट होती है 1970s में, जिसको हम योम किपुर वॉर कहते हैं, तो उसमें उसके फ़ौरन बाद हम देखते हैं कि इजिप्ट जो है वो रिकग्नाइज़ कर लेता है इजराइल को, तो वो डील भी कहीं ना कहीं किसिंजर की तरफ से ब्रोकर की जाती है। किसिंजर का अगर मैं बताऊं कि उसका वर्ल्ड व्यू क्या था, वो किस तरीके से दुनिया को देखता था, तो वो एक रियलिस्ट था। जब भी हम बात करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में हमें दो तरह के स्कॉलर्स दिखाई देते हैं जो दुनिया को दो तरह के लेंस से देखते हैं। पहला लेंस जो है वो लिबरलिस्ट लेंस है जिसमें इमैनुअल कांट नज़र आता है हमें। इमैनुअल कांट के अलावा आपको जॉन लॉक मिलता है, उसके साथ साथ आपको नॉर्मन एंजल मिलता है, रॉबर्ट कोहेन मिलता है, जोसेफ एस्नाई मिलता है। ये सारे वो लोग थे जो लिबरलिस्ट थे और ये कहते थे, एक पॉजिटिव व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर देते थे और कहते थे कि कॉपरेशन पॉसिबल है। जबकि दूसरी तरफ रियलिस्ट थे, रियलिस्ट हैंस जे मॉर्गन था हो गया, उसके अलावा हेनरी किसिंजर हो गया, जॉन जे मीरशाइमर हो गया, थॉमस हॉब्स हो गया, तो ये सारे रियलिस्ट थे। ये एक पेसिमिस्टिक नेचर देते थे वर्ल्ड की। तो जो हेनरी किसिंजर था उसको भी माकिवेलियन एडवाइज़र कहा जाता था अमेरिका का, कि वो उसके जो थॉट्स थे वो भी निकोलो मैकियावेली से जो है ना इंस्पायर नज़र आते थे। वो भी एक रियलिस्ट था। वो कहता था कि जहाँ पे अमेरिका का इन्फ्लुएंस हो, जहाँ पे अमेरिका का इंटरेस्ट हो, वहाँ पे अमेरिका को जो है ना इंटरफेयर करना चाहिए, अदरवाइज अमेरिका को किसी जगह पे इंटरफेयर नहीं करना चाहिए जहाँ पे अमेरिका का इंटरेस्ट ना हो। यही रीज़न थी कि जहाँ पे अमेरिका का इंटरेस्ट होता था तो किसिंजर वहाँ पे अमेरिका को इस चीज़ के लिए परसू करते हुए दिखाई देता था कि आप डिक्टेटरशिप को भी सपोर्ट करो। चाहे वो पाकिस्तान में कोई अगर डिक्टेटर है, अगर वो आपके इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा है तो फिर आप उसे सपोर्ट करो। चाहे इजिप्ट में कोई डिक्टेटर है, अगर वो आपके इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा है तो आप उसे सपोर्ट करो। चाहे ईरान में अगर कोई डिक्टेटर है, अगर वो अमेरिका के इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा है तो आप उसे सपोर्ट करो। सो इसके जो आइडियाज़ थे वो कुछ इस तरीके से थे। यही रीज़न थी। ये अपने आइडियाज़ को कहता था कि ये रियल पॉलिटिक है, पावर पॉलिटिक्स है, और वर्ल्ड जो है ना ऐसे ही चलता है। हर रियासत अपने नेशनल इंटरेस्ट को ही प्रायोरिटाइज़ करती है, इसीलिए अमेरिका भी अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटाइज़ करे।
उसके अलावा अगर हेनरी किसिंजर का कंट्रीब्यूशन देखें लिटरेचर की फील्ड में, उसने बड़ी बड़ी किताबें लिखी, जिनमें जो पहली किताब हेनरी किसिंजर ने लिखी, पहली नहीं कह सकते लेकिन मैं कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स आपको बताने लगा हूँ। वर्ल्ड ऑर्डर, उसके अलावा डिप्लोमेसी, उसके अलावा जो रिसेंट किताब उन्होंने लिखी वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर लिखी, जो कि को ऑथर किया उन्होंने बाकी 2 ऑथर्स के साथ, और वो पब्लिश हुई है 2018 में। उसके अलावा किसिंजर 100 ईयर्स के हो चुके थे लेकिन फिर भी वो लिखते थे। फॉरेन अफेयर्स में उनका एक जो रीसेंट आर्टिकल आया वो 2023 में आया अक्टूबर में, जिसमें उन्होंने ग्राहम एलिसन के साथ मिलके एक आर्टिकल लिखा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो थ्रेट्स हैं ह्यूमैनिटी को वो क्या हैं। तो 100 ईयर्स के होने के बावजूद भी किसिंजर जो था वो आर्टिकल राइटिंग भी कर रहा था, लिटरेचर में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा था। दूसरी तरफ हम किसिंजर को देखते हैं कि 2023 में ही, इस साल के शुरू में, किसिंजर ने चाइना का विज़िट भी किया, जिसके ऊपर अमेरिका ने ये स्टांस लिया कि ये उसका पर्सनल विज़िट है, लेकिन वहाँ पे उसको एक हीरोइक वेलकम मिला किसिंजर को। और शी जिनपिंग ने उसको कहा कि ये हमारा एक ओल्ड फ्रेंड है, जो जब भी अमेरिका और चाइना के रिलेशंस की बात की जाएगी तो किसिंजर को हमेशा याद रखा जाएगा।